नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी। कई पहला चित्र के संग संग चित्र पाठ का हमने आगे अध्ययन किया था। आगे भी यहाँ पर चित्र दिया गया था और चित्र में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था और उसके प्रश्न और प्रश्न के उत्तर भी मैंने आपको समझाए थे। मुझे आशा है कि आपने यह सब सारे के सारे प्रश्न और प्रश्न के उत्तर सब लिख लिया होगा। आगे फिर से यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही है मैं आपको विस्तार से बताती हूँ, ठीक है? आप अच्छी तरह से सुनना। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ता है। देखिए इस चित्र में जो आदमी पंप से टायर में हवा भर रहा था वह आदमी टायर फटने पर गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। कुंजड़िन यानी क्या? मैंने पहले भी बताया था, सोचो। हाँ, कुंजड़िन यानी सब्जी बेचने वाली। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई, सब्जी की टोकरी जमीन पर गिर गई और सारी सब्जियां जमीन पर इधर उधर बिखर गई। देखिए दिख रहा है, कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और टोकरी गिरने के कारण टोकरी में रखी हुई सब्जियां भी इधर उधर जमीन में बिखर गई। डंडे पर जो तोता बैठा था वह उड़ने लगा। देखिए डंडे पर एक तोता बैठा था और वह उड़ने लगता है जैसे ही टायर फटता है। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे रहे। गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेच रहा था उसने एक लकड़ी पर सारे के सारे गुब्बारे बांधे थे और टायर फटने की वजह से गुब्बारे वाले के हाथ से वो लकड़ी छूट गई और वह लकड़ी छूटने के कारण जो गुब्बारे थे वह यहाँ वहाँ और सारी जगह आकाश में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। बेचारा मोची जो बैठा था वहाँ पर ग्राहक की राह देखकर टायर फटने की वजह से उसका भी सामान इधर उधर हो गया और बिखर गया। और पास में जो लेटा हुआ कुत्ता था वह तुरंत उठकर भागने लगा। पास में जो लेटा हुआ कुत्ता था वह तुरंत उठकर भागने लगा। उसके नीचे ही देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है? अब मैं आपसे यहाँ प्रश्न भी बताऊंगी और उसके उत्तर भी दोहराऊंगी। आप अच्छी तरह से सुनना, ठीक है? पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? पहला प्रश्न है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? उत्तर बोलती हूँ। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। टायर फटने पर हवा में आदमी गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन में इधर उधर बिखर गई। डंडे पर जो तोता बैठा था वह उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता तुरंत उठकर भागने लगा। उत्तर में फिर से दोहराती हूँ, आप अच्छी तरह से सुनना। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? उसका उत्तर है, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर जो तोता बैठा था वह उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। अब दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों के नाम बताइए। उसके उत्तर है, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें हैं जैसे गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया। तकिया यानी कि हम जो सोते हैं वो तकिया नहीं, वो भी उसी प्रकार का तकिया, किंतु वह किसका आता है? प्लास्टिक का, गुब्बारे जैसा आता है वो तकिया। और मूनवॉकर आदि फटते हैं। मैं उत्तर फिर से दोहराती हूँ। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें हैं गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया,
मून वॉकर आदि सब फटते हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? उसका उत्तर है, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। उसका उत्तर है, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। चौथा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची क्यों रास्ते पर आ गया? उसका उत्तर है, टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। टायर फटने की आवाज से मोची डरकर रास्ते पर आ गया। पांचवा प्रश्न है, टायर क्यों फटा? पांचवा प्रश्न है, टायर क्यों फटा? टायर पुराना था, इसलिए वहां हवा अधिक भर जाने से वह फट गया। चलो बच्चों, मैंने यहाँ पर चित्र में कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही है उसके बारे में मैंने आपको समझाया, और यहाँ पर टायर फटने की वजह से क्या क्या भागदौड़ मची वह भी समझाया। नीचे दिए गए प्रश्न भी मैंने पढ़े और उसके उत्तर भी मैंने आपको बताए और 2 बार दोहराए भी। ठीक है, अब आपको यह प्रश्न अपनी स्वाध्याय पोथी में जो है वहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद एक प्रवृत्ति भी दी गई है, किसी दृश्य के 2 समान चित्र रेखांकित कीजिए, किंतु उनमें कुछ अंतर होना चाहिए। ठीक है, यह प्रवृत्ति आपको अपनी तरह से करनी है। कोई भी एक चित्र ले लो, जैसे कि गार्डन का है तो 2 सेम गार्डन के ही दो, किंतु दोनों में कुछ फर्क रखने हैं। ऊपर वाले चित्र में आप 2 फूल बनाओ तो नीचे वाले चित्र में 3 फूल बनाना, इस तरह से अंतर पता चले, इसलिए आपको यह प्रवृत्ति भी करनी है। ठीक है, आप जब आएंगे स्कूल में वापस, तब मैं आपका यह जो होमवर्क है वह देखूंगी। ठीक है, नमस्कार।